मोदी अपनी मम्मी को लेकर इटली चला जाएगा, उसको देश में कोई काम नहीं है भारत के अंदर। ठीक है, कोई काम नहीं रहा। कोई क्या काम है उसका? वो अंग्रेजन का लड़का है, अपने देश में जाए, भारत में क्या काम? से है आप कह रहे हैं अंग्रेजन का लड़का। अरे अंग्रेजन का है, डांसर का लड़का है, जाए अपने देश में, इटली में जाके चुनाव लड़े। मेरे भारत में क्या काम है? ये यूपी से भाग गया, जहाँ पे उसके बाप दादा चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ से वो भाग चुका है, वहाँ पे माइनॉरिटी में चुनाव लड़ रहा। अगर जो मर्द की औलाद थी तो स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ता, उसकी मम्मी भाग चुकी है। ये सब भगोड़े लोग हैं, ये देश का विकास करने वाले नहीं है, गद्दार लोग हैं। अंग्रेजों को लुटाया इन लोगों ने, ये नेहरू गांधी जैसे लोगों ने लुटाया है। ये नेहरू गांधी खानदान के गद्दार खानदान के लोग हैं, ये कभी जीतने वाला नहीं है। मोदी मर्द है, 56 इंच का सीना है, और मोदी 400 पाले का मोदी है तो मुमकिन है। देश का हीरो एक ही है मोदी, और 400 पार जाने वाला है। और ये सारे गद्दारों को जब मैंने 26 चोर जितने इकट्ठे हुए, कजरुद्दीन जैसे लोग, फर्जीवाल जैसे लोग, दिल्ली के लूटने वाले लोग, ये सब हारने वाले। ये कजरुद्दीन को सब जान चुके। ये थूक के चाटने वाला आदमी है जो बोलता था मेरे बच्चे की कसम खा के कहता हूँ मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं लूंगा। ये कजरुद्दीन, ये केजरीवाल, ये फर्जीवाल, ये पलट गया। ये वोट की राजनीति करने वाला बंदा, ये फ्री फ्री करने वाला बंदा, ये दिल्ली को लुटाने वाला बंदा, ये देश में कीड़ा फैलने वाला बंदा, ये केजरीवाल जैसा नाम का कीड़ा, ये केजरीवाल जैसा नाम का जो दिमक, ये दिमक लगा रहा देश में, ऐसा केजरीवाल जेल में सड़ेगा और इसके 4 साथी जेल में बंदे। और कोई इतने बड़े बड़े वकील है, ये केजरीवाल का जमानत नहीं हो रहा है, ये जमानत होने वाला नहीं है। ये देश को बर्बाद किया है, दिल्ली की जनता को बर्बाद किया है। ऐसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं करेगा। और 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और भारत के अंदर सिर्फ 56 इंच का सीना। चाचा बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद का है, हमारा काम कर रहा है, देश का काम कर रहा है, हमको कुछ नहीं दिया। विकास कर रहा है। क्या विकास किया? 2-4 काम बताइए। अरे हवाई अड्डा बन रहा है हमारे जीवन में, यहाँ से बढ़िया हमें कौन सा काम लगेगा? हमारे योगी ने तो हवाई अड्डा बनवा दिया। हाँ, हम तो मतलब 8.5 लाख की कारों में घूम रहे हैं। 400 पार के जो नारे लग रहे हैं क्या कहें? बिल्कुल गारंटी है, बिल्कुल लगेंगे, गारंटी है 400 पार। बिल्कुल। अरे 400 पार ना, हमें तो प्रधानमंत्री चाहिए, योगी प्रधानमंत्री। 400 पार है, 400 पार क्यों नहीं होगा? देश के अंदर इतना मोदी जी ने विकास किया। आज रोड हमारे देश के अंदर, हमारे गांव-गांव में रोड पहुंचा हुआ है, हमारे गांव में शौचालय बना हुआ है। आज हमारे गांव की जो गरीब महिलाएं थी, आज शौचालय करने के लिए लोटा भर के जाती थी, आज उनको घर में लेटरिन बाथरूम बना हुआ है। मोदी जी ने एक जो विकास किया है, आज देश को जो मजबूत। पार के नारे लग रहे हैं क्या कहें? इनके गांव में सब कुछ बना हुआ था, ये दिल्ली में क्या कर रहे हैं? फिर कह रहे हैं आपके गांव में सब कुछ बना है तो आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? सर दिल्ली में हम घूम रहे हैं, दिल्ली में कुछ नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल ने कुछ किया नहीं। लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा, कुछ बनाया दिल्ली में? कुछ नहीं। दिल्ली घूम रहे हैं। ये दिल्ली वाले मेरी बात सुनो, दिल्ली वाले कुछ नहीं है, दिल्ली वाले के पास कुछ नहीं है। आज गांव का आदमी से तुम प्रॉपर्टी इनसे भी जरा बात कर लूं, क्या माहौल लग रहा है? यूपी में सब कुछ है, दिल्ली की घूम रहे हैं। वो केजरीवाल जीतेगा, यही आपसे अब मैं बात कर रहा हूँ, क्या लग रहा है? 400 पार जो नारे लग रहे हैं, क्या वो है क्यों है? धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे। कौन धर्म के नाम? और कुछ नहीं अरे है। इनको क्या बताओ, धर्म? राहुल गांधी का धर्म क्या है बता दो। अरे राहुल गांधी का धर्म क्या यार है बता विकास से बात करिए ना आप सर बोल चलिए रही है ना। विकास की बात कर लेते हैं, आप बताइए ना। अरे सर, अरे सर पर्सनल बात मत कीजिए, राहुल गांधी का धर्म बता। ये मुझसे बात कीजिए ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना। क्या विकास होना चाहिए था देश में जो नहीं हुआ है? बिल्कुल होना चाहिए, मतलब क्योंकि आप कह स्टूडेंट रहे हैं कि परेशान है। हिंदू मुस्लिम हुआ। एक बार बता रहे हैं हम, जितने भी पेपर हुए यूपी के अंदर सारे लीक हो रहे हैं। अभी बिहार में पेपर हुआ, नीतीश था तो ठीक था, जैसे वो बीजेपी में आया लीक हो गया। बच्चे कहाँ से जा रहे हैं, गाजियाबाद से जा रहे हैं बिहार पेपर देने, अब वहाँ लीक हो रहा है। मतलब नीतीश भाजपा में आए तो पेपर लीक हो गया। भाई देखो, देख रहे हो ना, इससे पहले ठीक हुआ ना। उससे पहले लीक नहीं हुआ था? नहीं, बिहार के पेपर लीक नहीं हुआ, नहीं हुआ। थोड़ा डेटा पढ़ लीजिएगा कि नीतीश के सरकार में पेपर लीक हुए हैं। काम नहीं करने दे रहे थे। नीतीश कुमार एक अच्छा आदमी है। सारे लीक तो हुए ना, मुंबई यूपी पुलिस का आया, लीक हो गया। चलिए पेपर लीक पे ही आप बात कर रहे हैं, तो एक सवाल है आपसे। अभी चुनाव होने वाले हैं, सब अपने अपने घोषणा पत्र दे रहे हैं। पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कुछ घोषणा पत्र में अपना डाला है कि इसको रोकेंगे? पता नहीं कांग्रेस से मुझे क्या मतलब है यार, कोई मतलब सरकार है भाई, जो हमारी सरकार है उनसे सवाल पूछेंगे। कौन है सरकार आपकी? कोई भी हो। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी के। यूपी के। भाजपा की सरकार है। हाँ बिल्कुल, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में पेपर लीक पे लगाम लगाने का चीज डाला है। डाला है। क्या भाजपा की सरकार की वापसी होगी? क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, हो जाएगी वापसी। हाँ। किस बिहाफ पे, अभी ये बताइए। पहले तो आपने कहा धर्म के बिहाफ पे, अब आप काम भी बता दिया आपने कि ये हुआ है। काम तो कुछ नहीं हुआ है, क्या काम हुआ है? काम नहीं हुआ। क्या काम है बताइए आप। चलिए 2-4 योजनाएं बता रहा हूँ, बताइएगा। आयुष्मान कार्ड मिला है? नहीं मिला। राशन लेते हैं? नहीं लेते। नहीं लेते हैं। अर्गल शौचालय वाली योजना का लाभ मिला है? नहीं, हमारे यहाँ पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? मुझे नहीं मिला। मुझे, आपको कुछ नहीं मिला।
चलिए कह रहे कुछ लाभ ही नहीं हुआ। ये सर ये शुरू से ना अखिलेश यादव की पार्टी में रहे हुए हैं, तो सर आपने नहीं लिया तो गलती आपकी है ना। जब दुनिया को मिल रहा है आपने क्यों नहीं लिया? आपको जरूरत नहीं। बस ये बात अच्छी बोली आपने। कि आप डेवलप्ड हैं, आपको नहीं आप ये बोलो, आप बोले कि भाजपा की सरकार में एक पेपर लीक हुआ, कांग्रेस के सरकार में पेपर लीक हुआ था, पहले पढ़ लिए सर, ठीक है। कौन है इस समय? आपने बोला जो होगा उसी से सवाल पूछेंगे। आपने बोला धर्म के आधार पे, आपने बोला, इनने बोला था, अभी बोला, अभी आपने बोला था रिपोर्ट लिखवाएंगे ना भैया। धर्म के आधार पे आ सकती है। क्या धर्म के आधार पे मोदी ने करा ऐसा बताओ? क्या धर्म के आधार पे करा? बताइए। अभी आप बताओ ना। मैं सब कुछ किया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि देश में कुछ विकास नहीं हुआ, तो फिर हमारा जो देश है वो 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे बन गई विश्व में? कहाँ पे? इनको नहीं पता, वो एक काम की बात इनको नहीं पता भाई साहब। सुनो एक मिनट। राहुल गांधी का हमारा देश 11वीं स्टेज पे था, 11वीं से 5वीं में ले आए मोदी जी, और तीसरी पे अगले 5 साल में आएगा। जिस गति से हमारा देश तरक्की कर रहा है ना, आने वाले 25 साल में विश्व के नंबर 1 हम होंगे। अंग्रेज यहाँ पे नौकरी करने आने शुरू हो गए, और हमारे जो लोग यहाँ से बाहर पढ़ने जाते थे वो यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे खुलनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि एक सवाल और ले लें, टाइम कम है थोड़ा। 400 पार के नारे लग रहे हैं, क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही है? बाबूजी देखो, 350 से लेके 400 के बीच में आएगी सरकार, मोदी की ही आएगी। चलिए क्या कहेंगे आप इस? बिल्कुल सरकार मोदी की ही आएगी। आप क्या कहेंगे? मोदी की आई भाई सरकार तो। क्या कहेंगे आप? बात बोलना चाहता हूँ, 400 पार से एक भी सीट कम नहीं होने वाली है। और जो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ना, ये केजरीवाल जो 3-4 का समझौता, में बोलिए, अब लंबा मत कीजिए। सर ये बुरी तरह हारने वाले, क्योंकि कन्हैया कुमार जैसे गद्दार को यहाँ से खड़ा किया है। मनोज तिवारी वैसे ही जीतने वाला, मेरा मनोज भैया तो जीतेंगे ही, क्योंकि वो हिंदू तत्व की बात करते हैं और वो जीतने वाले हैं।